हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5:30 बजे रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे और 8 बजे ये होते हैं आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, जिनको आप पूरे दिन भर में कभी भी देख सकते हो। बट कोशिश किया करो सेम डे देख लिया करो, सुबह ही ये सारे क्लासेस देख लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके अलावा सुबह 7 से 8 रहता है 1 घंटे का आपका करंट अफेयर्स का लाइव क्लास। तो इसमें आपको लाइव ही कनेक्ट होना होगा। और एक और नया आपके लिए इनिशिएटिव लिया गया है सुबह 11 बजे। ये क्लास रहता है आपके लिए एसएससी का स्पेशल क्लास है, सेम चैनल पे होता है, तो इसको अटेंड करना मत भूला करो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होता है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब जरा हम देखते हैं यहाँ पे अनअकैडमी के कुछ क्लासेस के बारे में बता दें। उसके बाद शुरुआत करेंगे अफ्रीका के माउंटेन रेंजेस के बारे में। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ते हो, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस पहले देख लो, तभी आपको ये नया वाला जो क्लास होता है वो समझ में आएगा। अब देखिए, अनअकैडमी पे आपको 2 टाइम स्लॉट मेरे फॉलो करने हैं। एक है सुबह 8 से 9 और एक है आपका रात में 9 से 10। ये जो रात में 9 से 10 है, ये रहता है आपका फ्री क्लास। और इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं इसका शेड्यूल हम आपको सुबह 7 बजे के क्लास में शेयर कर देते हैं, तो एक बार वहां से देख लेना। फ्री क्लास है। जितने इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिए जा सकते हैं आपके लिए, हर एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि एग्जाम से पहले आपके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। लेकिन आप में से जितने ऐसे लोग हो जो जीएस पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी, तो आप मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन, क्या क्रैश कोर्स ऑन या कंप्लीट कोर्स बोल लो, जो भी कहने की इच्छा है वो बोल लो, ऑन इकोनॉमिक्स। भाई ऑन इकोनॉमिक्स बोल रहे हो, कंप्लीट जीएस बोल रहे हो मैम, क्या मतलब हुआ? देखो, फाउंडेशन बैच है ना, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम क्या पढ़ा रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स खत्म होगा वैसे ही यहाँ पे आगे आपका फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको इसी पर्टिकुलर सेम बैच में मिलेगी, ठीक है। तो चलो, इसके बारे में लास्ट में भी आपको एक बार बता देंगे। कोड याद रखिएगा, कोड क्या अप्लाई करना है, कृति 10, तभी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं माउंटेन रेंजेस। देखो, अफ्रीका के अंदर कोई बहुत ज्यादा माउंटेन रेंजेस नहीं है। एक तो आपका हो गया एटलस और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा किलिमंजारो। इसके अलावा कोई भी ऐसा माउंटेन रेंज नहीं है जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता हो। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। और हाँ, यहाँ पे मैं दोबारा से पूरा मैप आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा मैप आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो पहले हम देखेंगे एटलस माउंटेन के बारे में। ये जो माउंटेन रेंज है इन द मैग्रेब, मैग्रेब का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो पूरे ऊपर आपको ये जो कंट्रीज नजर आ रही है ना, इनको बोला जाता है मैग्रेब कंट्रीज। आपके लिए छोटा सा सवाल है कि इनको मैग्रेब कंट्रीज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या रीजन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कंट्रीज कौन सी है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये 3 देश हैं जहां पर आपको एटलस माउंटेन का एरिया देखने को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? बेल तोपकाल। कहाँ पे लोकेटेड है? मोरक्को के अंदर। देखो यहाँ पे एक बार मैप पे वापस आना, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ना, अल्जीरिया हो गया है ना, अल्जीरिया दिख रहा है ना। अब यहीं पर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज व्हाट मोरक्को। ऊपर की तरफ यहाँ आपको मिलेगा स्पेन, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानी जाती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन को मोरक्को से अलग करता है और अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ता है, मतलब इन दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक का कोस्टलाइन जो है उसको सहारा मरुस्थल से अलग करने का काम एटलस के द्वारा किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैप में देखना, ये हो गया अटलांटिक, ठीक है। यहाँ पे एटलस नजर आ रहा है, ये क्या है? सहारा मरुस्थल। तो सहारा डेजर्ट और अटलांटिक ओशन के बीच में आपको कौन सा माउंटेन रेंज मिल रहा है? एटलस माउंटेन। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अटलांटिक ओशियन और सहारा मरुस्थल के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आंसर बनेगा यहाँ पे एटलस माउंटेन। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके आपको 4-5 पार्ट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मिडिल एटलस हो गया, हाई एटलस हो गया, है ना, और यहाँ पे देखो सहारन एटलस हो गया। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा वाला माउंटेन रेंज फैला हुआ है, देखो लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लार्जेस्ट में जाओगे तो वो आपका इंडीज हो जाएगा, लेकिन कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो वो माउंटेन कौन सा हो जाएगा? एटलस माउंटेन। कहाँ पर? साउथ, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ना, दिस इज व्हाट? एटलस माउंटेन। नेक्स्ट देखो, दूसरा क्या है? माउंट किलिमंजारो। देखो, अगर अफ्रीका का हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माउंट किलिमंजारो। ये यहाँ पर आपका लोकेटेड है, नजर आ रहा है, यहाँ केनिया हो गया, यहाँ पे तंजानिया, इसके बीच में यहीं पर बिल्कुल बॉर्डर पे ही आप देखोगे तो आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा।
अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, माउंट कीबू। क्या नाम है? माउंट कीबू। यहाँ से हम आपको एक सवाल और देखे जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है ना, और अगर हाइट पे है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा, और उसका रीज़न क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर लोकेटेड है? तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो ग्रो करी जाती है इसके स्लोप्स पे, यानी कि इसकी जो ढलान है ना, कोई भी माउंटेन रेंज है तो उसकी ढलान तो होगी, स्लोप तो होगा ना, तो उस स्लोप पे क्या यहाँ पे ग्रो किया जाता है? कॉफ़ी ग्रो करी जाती है। देखो कॉफ़ी भी आपकी दो तरीके की होती है। आप बोलेंगे मैम एक है कोल्ड कॉफ़ी, एक है हॉट कॉफ़ी, है ना? जी नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं आज से अरेबिका और रोबस्टा के बारे में। यहाँ पे जो युगांडा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको रोबस्टा वाली जो कॉफ़ी होती है वो मिलती है, और रोबस्टा कॉफ़ी को भी ग्रो किया जाता है कहाँ पे? माउंट किलिमंजारो पे। अब अगर अरेबिका कॉफ़ी पूछी जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ब्राज़ील के अंदर ग्रो करी जाती है, और युगांडा के अंदर कौन सी हो जाएगी? रोबस्टा कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम में इतने ही सवाल बनता है माउंटेन रेंज से, इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जाता। बस ये याद रख लीजिएगा, कौन सी कंट्री में किलिमंजारो है, किलिमंजारो की जो लोकेशन है वो पूछ सकते हैं, इसका दूसरा नाम पूछ लेंगे, और किस चीज़ के लिए ये एरिया जाना जाता है। और चौथा सवाल इसका टेम्परेचर है, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे इसका आंसर करोगे, ज़रूरी है भाई, बताना पड़ेगा आपको। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार एक सेशन देख रहा हो तो प्लीज़ पुराने वाले क्लासेस एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि जब तक वो क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़, ये जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो केनिया, तंजानिया, और ये क्या है? युगांडा। इनके बीच में आपको एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया। अब अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाया जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो किलिमंजारो है वो कौन कौन सी वाटर बॉडी के बीच में है, तो कौन सी हो जाएंगी? एक तरफ इंडियन ओशन, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेक विक्टोरिया। दोनों आपको नाम याद रखने, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। लेक विक्टोरिया जो है वो 3 देशों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, युगांडा, केनिया और तंजानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना कि कैस्पियन सी के साथ आपके यहाँ पे 5 देश हैं जिसका बॉर्डर शेयर होता है ना, कई बार बताया है, और ये रही इसकी शॉर्ट ट्रैक। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी कंट्रीज हो जाएंगी, उसी तरीके से याद रखिएगा लेक विक्टोरिया के लिए भी, ठीक है। अगला देखो, माउंट केनिया एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर मान लो सपोज करो पूछ लिया गया तो आंसर क्या करोगे? तो अफ्रीका का जो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? माउंट केनिया है। किस तरीके का है ये? तो आपको मिलेगा स्ट्रैटो वोल्केनो। स्ट्रैटो वोल्केनो का मतलब क्या होगा ये नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओगे। देखो जब हम वॉल्केनो बोलते हैं ना, ज्वालामुखी बोलते हैं, तो एक होता है डॉर्मेंट टाइप का। डॉर्मेंट का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट अचानक से जब वो एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो स्ट्रैटो का मतलब हो गया कि वो स्टेशनरी है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। और ये कौन सा वाला आपका माउंटेन है? माउंट केनिया है, ठीक है। चलो ये बात होगी। अब देखो इसके अलावा अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाना है, फ़ोन नंबर लिखना है, OTP आएगा, कैटेगरी सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम, वहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम पढ़ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, बता आप इकोनॉमिक्स रहे हो, तो ये है मेरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट GS का, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें एक ही क्लास हुआ है, वो है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जैसे ही खत्म होगी, यहाँ पे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे विद करंट अफेयर्स। तो आप में से जितने लोग ऐसे हैं लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NDA हो गया, CDS हो गया, SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10, और ये बैच आपको मिल जाएगा इजीली, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। रात में 9 से 10 रहता है स्पेशल क्लास, अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी और बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल UPSC हो गया, टेट का हो गया, या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आप अनअकैडमी पे जाके बैच अवेल कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो, और उसमें भी अगर आप ये कोड यूज करोगे कृति10 तब भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब देखो अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस का शेड्यूल है ना, वो हम 7 बजे की क्लास में शेयर करते हैं, क्योंकि लाइव सेशन होता है तो वहाँ पे डिटेल में आपको उनके बारे में बता भी देते हैं। तो 7 बजे का जो क्लास है उसको अटेंड करना मत भूला करिए, लाइव होता है पूरे 1 घंटे का आपका करंट अफेयर्स का क्लास। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।